नमस्ते। मैंने डॉ राजीव मेहरा हूं, स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं। मेरा काम देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करना है। आज रात खुद को छूने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आप अपने शरीर को उस गहरी सुकून भरी नींद से वंचित कर रहे हों जिसकी उसे सख्त जरूरत है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन खुद को आनंद देने से पहले अपने शरीर पर 3 सरल बिंदुओं को थपथपाना नींद का सबसे शक्तिशाली तरीका हो सकता है, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। अपने काम के दौरान मैंने कुछ ऐसा पाया जिसने मुझे भी चौंका दिया। जब मेरे वरिष्ठ मरीजों ने आत्म सुख से पहले एक सरल थपथपाने की दिनचर्या को अपनाया, तो उनमें से कई ने बताया कि वे जल्दी सो गए, अधिक गहरी नींद सोए और वास्तव में तरोताजा महसूस करते हुए जागे। ये सब बिना किसी दवा के हुआ। यह काम क्यों करता है? क्योंकि ये विशेष बिंदु शरीर की प्राकृतिक शांति प्रणालियों को सक्रिय करते हैं, मेलाटोनिन को बढ़ावा देते हैं और चिंता को कम करते हैं। और यह सब आपके मन को आपके साथ एक आरामदायक अंतरंग क्षण के लिए तैयार करते हुए होता है। इस लेख में मैं आपको ठीक ठीक बताऊंगा कि वे बिंदु कहाँ हैं, उन्हें धीरे धीरे कैसे थपथपाना है और इसे एक सचेत आत्मस्पर्श की रस्म के साथ कैसे जोड़ना है, जो किसी भी बची हुई शर्म को गहरे आत्म देखभाल में बदल सकता है। और इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं उस सबसे आम गलती का भी खुलासा करूंगा जो बड़े वयस्क खुद को सुख देते समय करते हैं। एक ऐसी आदत जो चुपचाप आपकी नींद चुरा रही हो सकती है। अब जब आप समझ गए हैं कि यह सरल अभ्यास इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो आइए पहले टैप पॉइंट से शुरू करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जिसे हम में से कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। फिर भी इसमें मन को शांत करने और आपके शरीर को विश्राम और आनंद दोनों के लिए तैयार करने की एक आश्चर्यजनक शक्ति है। टैप पॉइंट एक, तीसरी आंख, आपकी शांति का केंद्र। आपके शरीर पर एक जगह है, ठीक आपकी भौहों के बीच और आपकी नाक के पुल से थोड़ा ऊपर, जिसमें एक प्राचीन रहस्य छिपा है। इसे अक्सर तीसरी आंख कहा जाता है और अच्छे कारण के लिए। सदियों से चिकित्सक और वैद्य जानते हैं कि यह स्थान शांति, स्पष्टता और नींद से गहरा जुड़ा हुआ है। और जो बात वास्तव में उल्लेखनीय है वह यह है कि आधुनिक विज्ञान भी अब इससे सहमत होने लगा है। जब मैंने पहली बार अपने बड़े मरीजों को इस थपथपाने के अभ्यास के बारे में बताना शुरू किया, तो मुझे खुद भी संदेह था। मैं सबूतों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन वर्षों से मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसे नकारा नहीं जा सकता। 70 और 80 के दशक के पुरुष और महिलाएं जो एक बार में कुछ घंटों से ज्यादा नहीं सो पाते थे, हर शाम इस जगह को थपथपाने लगे और कुछ बदल गया। वे अपने विचारों में फंसा हुआ महसूस करना बंद कर दिया। वे अपने शरीर को तनावग्रस्त और अपने मन को पछतावे या भय पर अटकाए हुए जागना बंद कर दिया। इसके बजाय वे शांत, सुरक्षित और आराम करने के लिए तैयार महसूस करने लगे। इस बिंदु पर थपथपाने से आपके मस्तिष्क के उस हिस्से को उत्तेजित किया जाता है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। पीनियल ग्रंथि, यह छोटी छिपी हुई ग्रंथि मेलाटोनिन का उत्पादन करती है। वह हार्मोन जो आपके शरीर को बताता है कि अब आराम करने का समय है। कई बड़े वयस्कों के लिए उम्र के साथ प्राकृतिक मेलाटोनिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे नींद अधिक मायावी हो जाती है। लेकिन इस बिंदु पर कोमल दबाव उपस्थिति और धीमी सांस के साथ किया जाता है, तो यह वह संकेत भेज सकता है जिसका आपका शरीर पूरे दिन इंतजार कर रहा था। यह जाने देने का समय है। मैं अक्सर अपने मरीजों से कहता हूं कि वे इस टैप पॉइंट को ऐसे देखें जैसे वे दिन पर एक अध्याय बंद कर रहे हों। जैसे ही आप अपनी उंगलियों को इस स्थान पर लाते हैं, अपनी आंखें बंद कर लें
अपनी नाक से गहरी सांस लें और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, हल्के से थपथपाना शुरू करें। जोर से नहीं, बस इतना कि एक नरम लय महसूस हो। आप कुछ भी जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बस अपने मन को शांत होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपके माथे का तनाव ऐसे पिघल रहा है जैसे खिड़की से कोहरा साफ हो रहा हो। उन विचारों की कल्पना करें जो आपको जगाए रखते हैं, करने वाले कामों की सूची पछतावा। क्या अगर धीरे धीरे शांति के लिए जगह बनाने के लिए एक तरफ हट रहे हैं। मेरे एक मरीज रमेश, जो अपने 70 के दशक के अंत में एक विधुर थे, ने मुझे बताया कि उन्होंने एक दशक से अधिक समय से अच्छी नींद नहीं ली थी। दवाओं से उन्हें उनींदापन होता था और ध्यान असंभव लगता था। लेकिन जब उन्होंने खुद को छूने से पहले अपनी तीसरी आंख थपथपाना शुरू किया, कुछ ऐसा जो उन्होंने हमेशा निजी तौर पर और शर्म की एक शांत भावना के साथ किया था, उन्होंने कहा कि यह वर्षों में पहली बार था जब उन्हें लगा कि उनका शरीर और मन आखिरकार एक ही टीम में है। थपथपाने से उनका मन शांत हो गया और कोमल आत्म सुख ने उन्हें और भी गहरी चीज से फिर से जुड़ने में मदद की। जीवित होने की भावना अब भी, यह कोई जादू नहीं है, यह जीव विज्ञान है। लेकिन यह कुछ और भी है। शांति महसूस करने, दबाव को छोड़ने और अपनी उम्र की परवाह किए बिना अपने ही हाथों में आराम पाने की एक तरह की व्यक्तिगत अनुमति। जबकि यह पहला बिंदु अपने आप में शक्तिशाली है, यह अगले क्षेत्र के साथ जोड़े जाने पर और भी प्रभावी हो जाता है। आपकी छाती पर एक जगह जो सीधे आपके भावनात्मक हृदय से बात करती है। ये वह जगह है जहां शरीर तनाव, दुख और खिंचाव को संग्रहित करता है। जब इसे छोड़ा जाता है तो यह गहरी नींद और अधिक सार्थक आनंद का द्वार खोलता है। क्या आप इसे खोजने के लिए तैयार हैं? टैप पॉइंट 2, हृदय को शांत करने वाला छाती का केंद्र। तीसरी आंख के टैप से अपने मन को शांत करने के बाद आपके शरीर का एक और हिस्सा है जो चुपचाप उससे कहीं ज्यादा तनाव रखता है जितना ज्यादातर लोग महसूस करते हैं। आपकी छाती का केंद्र ठीक आपके निपल्स के बीच, जहां पसलियां मिलती हैं, एक ऐसी जगह है जिसे मैं हृदय शांति क्षेत्र कहने लगा हूं। यह क्षेत्र केवल भौतिक हृदय के बारे में नहीं है, यह वह जगह है जहां दिन, साल या यहां तक कि दशकों का भावनात्मक भार इकट्ठा होता है और बैठ जाता है। अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता, फिर भी हमेशा महसूस होता है। मैं रमेश नाम के एक मरीज के साथ हुई बातचीत को कभी नहीं भूलूंगा, जो 80 के दशक की शुरुआत में एक सेवानिवृत्त सैनिक थे। उन्होंने सालों पहले अपनी पत्नी को खो दिया था और जब वे दिन में व्यस्त रहते थे तो रातें हमेशा सबसे कठिन होती थीं। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं अकेलेपन को तो संभाल सकता हूं, लेकिन यह मेरी छाती में महसूस होने वाला एहसास है, वह तंग बेचैन दबाव जो नींद को असंभव बना देता है। जब मैंने उन्हें इस छाती थपथपाने के अभ्यास के बारे में बताया तो वे संशय में थे, लेकिन कुछ ही रातों के बाद उन्होंने मुझे फोन किया। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, कुछ खुल गया। मैं सिर्फ बेहतर नहीं सोया, मुझे लगा जैसे मैं आखिरकार सांस छोड़ सकता हूं। और यही वह काम है जो यह बिंदु करता है। यह आपको न केवल मानसिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी जाने देने में मदद करता है। जब आप अपनी छाती पर धीरे से थपथपाते हैं तो यह वेगस तंत्रिका के माध्यम से एक शांत संकेत भेजता है जो पूरे तंत्रिका तंत्र को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अनिवार्य रूप से अपने शरीर को बता रहे हैं कि अब यह सुरक्षित है आराम करने के लिए, सुरक्षित महसूस करने के लिए, सुरक्षित और आराम करने के लिए सुरक्षित। यह आत्म सुख से पहले विशेष रूप से शक्तिशाली है, क्योंकि बहुत से बड़े वयस्क अपने बदलते शरीर और इच्छाओं के आसपास शर्म, दुख या यहाँ तक कि अपराध बोध भी रखते हैं। यहाँ थपथपाने से उस आंतरिक प्रतिरोध को नरम करने में मदद मिलती है। इसे स्वयं ही आजमाने के लिए आराम से बैठें या लेट जाएं। अपना हाथ खोलें और अपनी उंगलियों के सपाट हिस्से से अपनी छाती के केंद्र पर धीरे धीरे थपथपाना शुरू करें।
आपको जोर से दबाने की जरूरत नहीं है, लय बल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक टैप को एक नरम अनुस्मारक के रूप में कल्पना करें। आपको आराम महसूस करने की अनुमति है। आपको आराम करने की अनुमति है। जैसे ही आप थपथपाते हैं, गहरी सांस लें, अपने कंधों को गिरने दें, अपनी छाती को ढीला होने की कल्पना करें, जैसे कि आप एक भारी कोट उतार रहे हैं जिसे आपने बहुत लंबे समय से पहन रखा है। मेरे कुछ मरीज ऐसा करते समय खुद से कुछ कोमल फुसफुसाते हैं, शांति जैसे शब्द या मैं ठीक हूं, या यहां तक कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जिसे वे प्यार करते थे। यह सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह एक भावनात्मक अभ्यास है। ये जगह बनाता है आनंद के लिए, सहजता के लिए और पूर्ण जुड़ाव के लिए। क्योंकि वास्तविक आराम सिर्फ मन को शांत करने के बारे में नहीं है, यह हृदय को शांत करने के बारे में भी है। रमेश ने मुझे बताया कि इस कदम को जोड़ने के बाद आत्मस्पर्श कुछ बिल्कुल अलग हो गया। यह सिर्फ एक शारीरिक मुक्ति नहीं रह गया था और एक अनुष्ठान जैसा महसूस होने लगा था। देखभाल का एक शांत कार्य, यह सम्मान करने का एक तरीका कि उनके शरीर को अभी भी क्या चाहिए, इतने सालों के बाद भी। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें न केवल तेजी से बल्कि नरम होकर सोने में मदद मिली, जैसे कि उनका पूरा शरीर आखिरकार जाने दे रहा था। लेकिन जब छाती का केंद्र भावनात्मक शांति को खोलता है, तो एक अंतिम टैप पॉइंट है जो उतना ही महत्वपूर्ण है, खासकर बड़े वयस्कों के लिए। यह नाभि के ठीक नीचे पाया जाता है और यह आपके शरीर की ऊर्जा, गर्मी और रात के लिए वास्तव में बसने की आपकी क्षमता से गहरा जुड़ा हुआ है। इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन एक बार जब आप समझ जाते हैं कि यह कैसे काम करता है, तो यह आपकी पूरी नींद की रस्म का सबसे आरामदायक हिस्सा बन सकता है। आइए इसे एक साथ देखें। टैप पॉइंट 3, नाभि के नीचे का स्लीप ट्रिगर। आपके शरीर पर एक शांत जगह है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी दो बार नहीं सोचते। आपकी नाभि से बस कुछ इंच नीचे, लेकिन यह हमारे द्वारा बात किए गए सभी बिंदुओं में सबसे ज्यादा जमीनी और शक्तिशाली हो सकता है। पूर्वी परंपराओं में इस क्षेत्र को अक्सर ऊर्जा का सागर कहा जाता है, और अच्छे कारण के लिए। यह वह जगह है जहां जीवन शुरू होता है, जहां गर्मी संग्रहित होती है और जहां आपके शांत और संतुलन के गहरे भंडार जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने पाया है कि मेरे कई बड़े मरीज यहाँ सूक्ष्म तनाव रखते हैं, भले ही उन्हें इसका पता न हो। कुछ के लिए यह पाचन संबंधी समस्याओं या वर्षों तक भावनाओं को दबाए रखने का परिणाम है। दूसरों के लिए यह अकेलेपन का शांत हल्का दर्द है जो पेट में गहरा बस जाता है। कारण जो भी हो, शरीर का यह हिस्सा अक्सर वह जगह होती है जहां बेचैनी छिपती है, और इसे शांत करना सीखना एक बड़ा अंतर ला सकता है। जब मैंने पहली बार कमला नाम की एक महिला को इस टैप पॉइंट से परिचित कराया, जो अभी 75 साल की हुई थी, तो वह नींद और अपने वियलसौन शरीर में आत्मविश्वास दोनों से जूझ रही थी। उन्होंने अंतरंगता से अपना संबंध खो दिया था, न केवल एक साथी के साथ बल्कि खुद के साथ भी। मैंने उन्हें समझाया कि नाभि के नीचे का यह छोटा सा क्षेत्र केवल शारीरिक ऊर्जा से ज्यादा रखता है। यह सुरक्षा, आत्म मूल्य और गहरे आराम से भी जुड़ा हुआ है। वह पहले तो झिझक रही थी, अनिश्चित थी कि क्या इतनी सरल चीज वास्तव में मदद कर सकती है। लेकिन कुछ रातों के कोमल थपथपाने के बाद, धीमी देखभाल करने वाले आत्मस्पर्श के साथ, उन्होंने कुछ ऐसा साझा किया जिसने मुझे गहराई से छुआ। मैं सिर्फ आसानी से नहीं सोई, उन्होंने कहा। मुझे लगा जैसे मैं अपने घर वापस आ गई हूं। इस क्षेत्र को सक्रिय करना शुरू करने के लिए अपनी उंगलियों को अपनी नाभि से लगभग 3 उंगल नीचे रखें। हल्के दबाव का प्रयोग करें और छोटे गोलाकार गतियों में थपथपाना या धीरे से दबाना शुरू करें। ऐसा करते समय धीमी सांसें लें। अपने कंधों को नरम होने दें। अपने पेट के निचले हिस्से में गर्मी को महसूस करें। यह उत्तेजना के बारे में नहीं है, यह आपके पूरे शरीर को यह संकेत देने के बारे में है
कि यह सुरक्षित है, कि आप जमीनी हैं और अभी आपसे आराम करने के अलावा कुछ भी उम्मीद नहीं की जाती है। एक कारण है कि इस बिंदु को कभी-कभी स्लीप ट्रिगर कहा जाता है। यह आपके पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र में टैप करता है, जो आपकी हृदय गति को धीमा करने, आपके पाचन तंत्र को आराम देने और शरीर को उसकी गहरी रिकवरी की स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति देने में मदद करता है। जब आप इसे पिछले दो बिंदुओं के साथ जोड़ते हैं, मन को शांत करने वाली तीसरी आंख और हृदय को शांत करने वाला छाती केंद्र, तो आप शांति के लिए एक पूर्ण शरीर निमंत्रण बनाते हैं। और जब आप इसमें सचेत आत्म सुख को शामिल करते हैं, तो आप न केवल अपने शरीर को आराम करने में मदद कर रहे हैं, आप इसका पूरी तरह दयालुता से और पूरी तरह से सम्मान कर रहे हैं। इस अभ्यास के बारे में जो सुंदर है, वो ये है कि ये आपका है। किसी को ये जानने की जरूरत नहीं है कि आप ये कर रहे हैं। कोई नुस्खा नहीं है, कोई निर्णय नहीं है, कोई नियम नहीं है। बस हर रात कुछ शांत क्षण, जहां आप अपने शरीर, अपने मन और अपने हृदय की देखभाल करना चुनते हैं, और बदले में आपका शरीर यह याद रखना शुरू कर देता है कि गहरी नींद सोने और फिर से अपने जैसा महसूस करने का क्या मतलब है। लेकिन बात यह है, सबसे शक्तिशाली थपथपाने की तकनीकें भी अपना प्रभाव खो सकती हैं अगर उन्हें सही इरादे से नहीं किया जाता है। वास्तव में कई बड़े वयस्क अनजाने में अपनी दिनचर्या में कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जो इन सभी लाभों को पूरी तरह से रद्द कर सकती है। और इससे भी बदतर, उन आदतों में से कुछ चुपचाप उसी आराम और राहत को रोक रही हो सकती है जिसकी वे लालसा कर रहे हैं। अगले भाग में मैं आपको पूरी सोने की रस्म, कदम दर कदम, और उन 3 सबसे आम गलतियों का खुलासा करूंगा जिनसे बचना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि ये टैप पॉइंट वास्तव में काम करे। इसे न चूकें। दिनचर्या और बचने वाली गलतियां। अब जब आप 3 शक्तिशाली टैप पॉइंट जानते हैं, तीसरी आंख, हृदय केंद्र और नाभि के नीचे का स्लीप ट्रिगर, तो उन्हें एक सरल सुखदायक सोने की रस्म में एक साथ लाने का समय है। मैं इसे नींद का निमंत्रण कहता हूं। यह सिर्फ कदमों की एक श्रृंखला नहीं है। यह आपके शरीर, आपके हृदय और आपके तंत्रिका तंत्र को धीरे धीरे आराम की स्थिति में मार्गदर्शन करने का एक तरीका है, बिना किसी दबाव, बिना किसी जल्दबाजी और बिना किसी शर्म के। नींद निमंत्रण अनुष्ठान। अपनी जगह बनाए। अपने लिए एक शांत, आरामदायक जगह बनाकर शुरुआत करें। आपको किसी फैंसी चीज की जरूरत नहीं है, बस एक मंद रोशनी, एक नरम कंबल और उपस्थित रहने की इच्छा। शांत हो जाए, एक आरामदायक स्थिति में बैठें या लेट जाए, एक धीमी सांस अंदर लें और एक धीमी सांस बाहर छोड़ें। तीसरी आंख पर टैप करें, अपनी तीसरी आंख से शुरू करें। अपनी उंगलियों का उपयोग अपनी भौहों के बीच थपथपाने या कोमल दबाव डालने के लिए करें। इसे अपने मन के लिए यह संकेत बनने दें कि अब शांत होने का समय है। इसे लगभग 30 सेकंड तक करें। हृदय को शांत करें। अपने हाथ को अपनी छाती पर उस कोमल स्थान पर ले जाए। हल्के से थपथपाएं या दबाएं, जैसे आप किसी दोस्त को शांत कर रहे हों। प्रत्येक स्पर्श को अपने दिन के बोझ को नरम करने दें। अपने शरीर को जमीनी बनाए। अपना ध्यान पेट के निचले हिस्से, नाभि के ठीक नीचे लाए। अपनी उंगलियों को धीरे धीरे घुमाए। अपने पेट में गर्मी को महसूस करें। महसूस करें कि आपका शरीर आपकी देखभाल प्राप्त कर रहा है। आत्मसुख शुरू करें। यदि यह सही लगे, केवल इन 3 बिंदुओं से गुजरने और अपने शरीर को यह संदेश देने के बाद कि यह सुरक्षित, शांत और जुड़ा हुआ है, आपको आत्मसुख का पता लगाना शुरू करना चाहिए। यदि किसी रात यह आपके लिए सही नहीं लगता है, तो वह भी ठीक है। ये कदम अकेले ही आराम के साथ आपके रिश्ते को फिर से तार तार करना
शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की एक सरल दिनचर्या भी उन आदतों से बाधित हो सकती है जो कई बड़े वयस्कों ने वर्षों से विकसित की है। ऐसी आदतें जो चुपचाप आपके द्वारा की जा रही सभी प्रगति को कम कर सकती हैं। बचने वाली सामान्य गलतियां, जल्दबाजी करना। हम में से बहुतों ने आनंद को कुछ तेज और छिपा हुआ कुछ ऐसा जिसे जल्दी से खत्म कर दिया जाए, न कि कुछ ऐसा जिसे छका जाए के रूप में देखना सीखा है। जब आप जल्दबाजी करते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र एक उच्च अवस्था में रहता है। आराम करने के बजाय आपका शरीर सतर्क रहता है। वह सतर्कता मेलाटोनिन को रोकती है और आपकी नींद को हल्की या टूटी हुई रखती है। तीव्र या आक्रामक उत्तेजना का उपयोग करना, विशेष रूप से देर रात में, यह सहानुभूति तंत्रिका तंत्र आपकी लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय कर सकता है, जो आपकी हृदय गति को बढ़ाता है और नींद में देरी करता है। इस अभ्यास को एक निमंत्रण के रूप में सोचें, प्रदर्शन के रूप में नहीं। लक्ष्य केवल मुक्ति नहीं है, यह आराम और पुण्य जुड़ाव है। उस क्षण में अपराध बोध या शर्म लाना, यदि आपको यह विश्वास दिलाया गया है कि खुद को छूना गलत है, तो वे भावनाएं उम्र के साथ गायब नहीं होती हैं। वे चुपचाप बनी रहती हैं, शरीर में तनाव पैदा करती हैं, जो आनंद और आराम दोनों को रोकती है। सच्चाई ये है कि आपका शरीर अभी भी आपका है, आपकी इच्छा अभी भी मायने रखती है, और गहरी उपचार करने वाली नींद कुछ ऐसी है जिसके आप हकदार हैं, कुछ ऐसा नहीं जिसे आपको अर्जित करना है। जब आप इस अनुष्ठान को धीरे धीरे और बिना किसी निर्णय के करते हैं, तो आप एक बदलाव देखना शुरू कर देंगे। आपके विचार उतने नहीं दौड़ेंगे, आपकी छाती उतनी तंग महसूस नहीं होगी और आपकी नींद उतनी दूर महसूस नहीं होगी। यह आपका समय है, यह आपकी दवा है, और आपका शरीर, चाहे उसने आपको कितने भी साल ढोया हो, अभी भी जानता है कि कोमलता पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है। लेकिन एक अंतिम बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो तकनीकों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक सच्चाई है जो मैंने 3 दशकों तक बड़े वयस्कों को अपने शरीर को फिर से खोजने और अपनी रातों को पुनः प्राप्त करते हुए सुनने के बाद सीखी है। और एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो यह न केवल आपके सोने के तरीके को, बल्कि आपके जीने के तरीके को भी बदल सकता है। डॉ मेहरा से जीवन का एक सबक। अगर दशकों तक बड़े वयस्कों की देखभाल करने के बाद मैंने एक बात सीखी है, तो वह यह है, आपका शरीर कभी भी देखभाल किए जाने की चाहत बंद नहीं करता है। यह धीमा हो सकता है, इसमें अधिक दर्द हो सकता है, लेकिन शांति, स्पर्श और आराम की इसकी आवश्यकता कभी फीकी नहीं पड़ती। जो हमने एक साथ खोजा है, मन को शांत करने के लिए तीसरी आंख को थपथपाना, हृदय को शांत करने के लिए छाती और शरीर को जमीनी बनाने के लिए पेट, सिर्फ एक दिनचर्या नहीं है, ये अपने आप में एक शांत वापसी है। जब कोमल आत्म सुख के साथ जोड़ा जाता है तो यह अभ्यास शारीरिक से अधिक हो जाता है, ये उपचार बन जाता है। मैंने मरीजों को वर्षों में अपनी पहली पूरी रात की नींद के बाद राहत से रोते देखा है। मैंने कठोर पुरुषों को शांत होते और उन महिलाओं को जिन्होंने लंबे समय से अपनी इच्छा को बंद कर दिया था, आखिरकार फिर से मुस्कुराते हुए देखा है। आप इसके हकदार हैं। किसी दिन नहीं, बल्कि अभी, आज रात। ये कुछ टूटे हुए को ठीक करने के बारे में नहीं है, ये याद रखने के बारे में है कि आराम, आनंद और शांति विलासिता नहीं है, वे आपके जन्म सिद्ध अधिकार हैं। तो आज रात धीरे चलो, अपने शरीर के प्रति दयालु बने, देखभाल से थपथपाएं, बिना शर्म के स्पर्श करें और नींद को आने दें, न कि किसी ऐसी चीज के रूप में जिसका आप पीछा करते हैं, बल्कि किसी ऐसी चीज के रूप में जिसका आप घर में स्वागत करते हैं, धीरे से, पूरी तरह से। और अंत में, यदि इस संदेश ने आपको छुआ है, यदि इसने आपको देखा, समझा हुआ, या बस थोड़ा और शांतिपूर्ण महसूस करने में मदद की है, तो मैं आपको इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
इस लेख को किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है। यह अभ्यास आपको कैसा लगा, या बस हाँ सोचें यदि आप आज रात इसे आजमाने के लिए तैयार हैं। आपकी आवाज मायने रखती है और आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है। ईमानदारी, गर्मजोशी और वास्तविक समाधानों के साथ विशेष रूप से आपके लिए डिजाइन की गई अधिक दयालु आयु सकारात्मक स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बने रहे। यहाँ रहने और अपने लिए यह समय निकालने के लिए धन्यवाद। याद रखें, बड़े होने का मतलब कम नहीं बल्कि अधिक सशक्त महसूस करना होना चाहिए। आइए इस रास्ते पर एक साथ चलते रहें।